जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती, जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती, दुख और सुख का दस्तावेज नहीं होती। जिंदगी को महज ख्वाब समझने वालों, जिंदगी अमानत है, जिंदगी दहेज नहीं होती। जिंदगी अमानत है, जिंदगी दहेज नहीं होती। सादर नमस्कार साथियों, मैं महेश आज फिर कुछ मोटिवेशनल बातें लेकर आपके समक्ष आया हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, सबसे पहले हम ये समझें कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस का प्रारंभ कब हुआ। तो साथियों, आप देखोगे कि इसकी शुरुआत WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1987 में की गई। मित्रों, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए हुई, क्या उद्देश्य था। क्योंकि कोई भी दिवस, खास डे अगर मनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मूल उद्देश्य होता है। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो साथियों, तंबाकू से जो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव होते हैं उनके प्रति तमाम लोगों को जानकारी दी जाए, यह इस दिवस का मूल उद्देश्य है। साथियों, आपको पता होगा कि पूरे विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। ये बड़े सीना चौड़ा करके हम इस बात को कहते हैं कि भारत विश्व में जितने भी देश हैं उन सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या हमारे देश में है। और इसका मोटा मोटा सा अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 21% युवा हमारे देश में रहते हैं। मित्रों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कि अगर हम आंकड़ों को देखें तो मित्रों, इसमें युवाओं की संख्या भी है। युवाओं से आगे 40, 45, 50 वर्ष तक के लोग भी हैं। और अगर सभी का टोटल मिलाकर निकाला जाए तो मित्रों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तंबाकू का सेवन करने वाले लोग भारत में लगभग 36% है। समझिए कितना बड़ा आंकड़ा है। और ये आंकड़ा अगर इसी गति से चलता रहा तो हमारा देश, जो युवाओं का देश कहा जाता है, मित्रों, हमारा वही देश है जिसका संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर दिया था। और आपको पता होगा जब वो वहां पर पार्टिसिपेट करने जा रहे थे तो स्वामी विवेकानंद जी को देख करके जो इंग्लैंड की पार्टिसिपेंट थी वो हंसने लगी। स्वामी जी ने पूछा, आपके हंसने का कारण क्या है मोहतरमा, आप किस लिए हंस रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर हंस रही हूं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी उनसे नाराज नहीं हुए क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी आदमी थे। और उन्होंने एक शब्द उनसे कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूं देवी जी कि आप उस देश से आई हैं जहां पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसके पहनावे से होती है। लेकिन देवी, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं उस देश से आता हूं जहां पर उस व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे से नहीं, उसके विचारों से होती है। ऐसा संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर दिया। लेकिन साथियों, हम भूल बैठे हैं कि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु रहा है। लेकिन आज जब 36% लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, फिर हम काहे के विश्व गुरु, फिर किस लिए हमें वो तमगा मिलेगा। मित्रों, आप सभी बुद्धिजीवी साथियों से, सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से, सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से, सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि आप आज भी इस देश की इतनी बड़ी आबादी को इस तंबाकू सेवन से बचा लीजिए। क्योंकि साथियों, अगर आप आंकड़ों को देखोगे, डॉक्टर से बात करोगे तो लगभग 40 प्रकार के जो कैंसर हैं, 40 प्रकार, हमने कैंसर नाम सुना है लेकिन हमें नहीं पता व्हाट इज द टाइप ऑफ कैंसर। मित्रों, 40 प्रकार के कैंसर होते हैं जो तंबाकू सेवन से होते हैं। तो मित्रों, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। इसको हमें लोगों को बताना होगा कि हम कैंसर से बचने के लिए तंबाकू का सेवन नहीं करें। इसके साथ साथ मित्रों, हमें यह भी बताना है कि कैंसर के अलावा हृदय रोग, शुगर, बीपी, ये बीमारियां भी तंबाकू से ही पैदा होती हैं। मित्रों, प्रत्येक साल तंबाकू निषेध दिवस का कोई ना कोई थीम भी होता है। अगर मैं 2021 की बात करूं तो आज का जो थीम है वो है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। यानी हम जो 36% लोग हमने अभी आंकड़ों में देखे, उन लोगों को हम तंबाकू का जो सेवन करते हैं उनको प्रतिबद्ध कराएं, उनको एक संकल्प लें जिससे हमारा भारत फिर से विश्व गुरु कहा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी इस मुहिम में, इस अभियान में शामिल हों और लोगों को जागरूक करें। अगर आपको हमारी एक
आज का विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये मोटिवेशनल अच्छा लगा हो तो कृपया सभी साथियों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।